हेलो एवरीवन, आई एम योर एजुकेटर दीपिका। स्टूडेंट, पढ़ाई कैसी चल रही है? आज मैम आपके लिए लेकर आ गई हैं सारे पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में, वो भी जो भी आप एम्स से कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन आ रहा होता है कि मैम एम्स पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में हमें डिटेल में वीडियो चाहिए। तो आज इस पूरी वीडियो में हम देखेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या पैटर्न है एग्जाम का, क्या क्या कोर्सेज आपके ऑफर करता है एम्स, और कितनी सीट्स हैं, किस तरीके से ड्यूरेशन है उन कोर्सेज का, पैरामेडिकल कोर्सेज के जो एम्स प्रोवाइड करता है। डिफरेंट जो आपके एम्स हैं, कौन से कोर्सेज हैं, वो सारा हम आज बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। ये मैम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, आपको पसंद आए तो आप पढ़ सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं एम्स में, चाहे वो एम्स दिल्ली हो, चाहे वो एम्स बीबी नगर हो, एम्स नागपुर हो, वेरियस जो आपके एम्स हैं। क्योंकि देखो, जो नीट का जो पेपर होता है वो सिमिलर सा ही होता है, थोड़ा नीट का लेवल हाई होता है। जो पैरामेडिकल कोर्सेज के जो एग्जाम्स आते हैं उससे लगभग थोड़ा बहुत सिमिलर होता ही है। तो अगर आप नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली आप लोग अच्छा करेंगे। तो देखते हैं कौन कौन से कोर्सेज हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको पहले सारे कोर्सेज के बारे में बताऊंगी और डिफरेंट जैसे कि एलिजिबिलिटी हो गया उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले बैचलर्स ऑफ ऑप्टोमेट्री, ये सबसे पहला कोर्स हमने देखा। देन बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग, ये कौन से एम्स में है? ये एम्स दिल्ली प्रोवाइड कर रहा है ये सारे कोर्सेज, राइट। एंड आपका बीएससी इन डेंटल हाइजीन, बीएससी नर्सिंग, और आपका ये डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट, तो ये सारे दे रहा है आपको जो भी पैरामेडिकल कोर्सेज है एम्स दिल्ली। तो आप देखिए कि ये इन सारे पैरामेडिकल कोर्सेज का इंपॉर्टेंस क्या है। जो भी डॉक्टर्स काम करते हैं उनको कौन असिस्ट करता है? यही जो लोग पैरामेडिकल कोर्सेज करते हैं। इसमें भी आप एक्सपीरियंस ले लेंगे तो आपकी बहुत अच्छी सैलरी होती है। तो ये सारी चीजों की अवेयरनेस भी आपको होनी चाहिए। ऐसे ही ये एम्स भुवनेश्वर का बताया हुआ है कि मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में आप बीएससी कर सकते हैं, या फिर रेडियोग्राफी में आप कर सकते हैं, रेडियोथेरेपी में कर सकते हैं। ऐसे ही एम्स ऋषिकेश का देख लेते हैं, यूरोलॉजी टेक्नोलॉजी। अब देखो, जो डायलिसिस वाला काम होता है उसमें डॉक्टर को असिस्टेंस चाहिए होती है कि किस तरीके से सारी चीजें होंगी। तो ये यूरोलॉजी में भी आप अपना पैरामेडिकल का कोर्स करते हैं तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। रेस्पिरेटरी थेरेपी, ये सारे आपको कोर्सेज दिख रहे होंगे। अभी हम इनके ड्यूरेशन के बारे में आएंगे, पहले हम कोर्स देख लेते हैं कि क्या क्या कोर्सेज हैं डिफरेंट एम्स में। देन आपका आ जाता है एम्स नागपुर में लैब टेक्नोलॉजी, जैसे कि बहुत सारे लैब्स जो हमारे होते हैं उनमें जितने भी टेस्ट होते हैं वो सारे लेबोरेटरी में ही सारे डिटेक्ट किए जाते हैं। आप ये पैरामेडिकल कोर्सेज करेंगे तो आप डॉक्टर को इस चीज में भी हेल्प कर पाएंगे, क्योंकि मेन मोटिव तो आपका यही है ना कि कुछ आप हेल्थ केयर में अपना करियर बनाए। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए, राइट। बिलासपुर में देखते हैं तो लेबोरेटरी एमएलटी यहाँ पर भी है। देन एम्स जोधपुर में देखें तो परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, इधर रेडियोथेरेपी भी है। बीबी नगर में भी आप देखें बीएससी ने मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, एंड रायपुर में भी आपके ये ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में भी आप बीएससी कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी जिनको ऐसे मन होता हो कि ऑपरेशन थिएटर में हम भी काम करना चाहते हैं तो आप बीएससी इन ऑपरेशन टेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा पैरामेडिकल कोर्स है आप लोगों के लिए। तो ये सारी बातें आपने समझी। अब हम इनके ड्यूरेशन देख लेते हैं कि जो बीएससी लैब टेक्नोलॉजी है वो कितने साल का है? वो 3 साल का है प्लस 1 ईयर उसमें इंटर्नशिप आप कर सकते हैं। यहाँ पे भी 3 ईयर 1 ईयर का आप इंटर्नशिप किसमें? बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में। परफ्यूजन टेक्नोलॉजी में आपका सिमिलर 3 ईयर का कोर्स है ये, और इसमें आपकी 6 मंथ की इंटर्नशिप है, राइट। ऐसे ही डिफरेंट कोर्सेज हैं। ये 3.5 ईयर का है आपका बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। इधर देख लेते हैं जो हमने कोर्सेज देखे थे, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, ये आपका 3+1 ईयर का है। डिफरेंट आपको यहाँ पे ड्यूरेशन दिए हुए हैं, जैसे कि आपका बीएससी नर्सिंग ये दिया हुआ आपका 2 ईयर का। इधर पोस्ट बेसिक है वो, राइट। मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोलॉजी ये भी 3 ईयर्स का है।
और इधर आपका देखें यूरोलॉजी, अगर हम देखें पैरामेडिकल कोर्स, ये आपका 4 इयर्स का है। तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट ड्यूरेशन है डिफरेंट पैरामेडिकल कोर्सेज का। किसी का 3 साल है, किसी का 3.5 है, किसी का 2 साल है। तो ये आप अपने नीड के अकॉर्डिंग देखिए कि आपके पास कितना टाइम है, आप कितनी जल्दी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं या फिर प्रैक्टिसेस में जाना चाहते हैं। जैसे कि ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी वाला कोर्स था, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे सारी चीजें देख सकते हैं। देन एग्जाम पैटर्न की बात करें तो देख लेते हैं। बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज आल्सो कॉमन टू ऑल एम्स, वन पेपर ऑफ हाफ एन आवर, 1.5 hour duration and consisting of objective type multiple choice question in 4 parts of each, 30 question in the subject of physics, chemistry, biology and mathematics। तो बताया गया है कि ये जो पैरामेडिकल का जो आपके बीएससी के कोर्सेज होते हैं वो सारे एम्स में कॉमन है, जिसमें कि जो एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो वो होता है हमारा कितना 1.5 घंटे का एग्जाम होता है। 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन आते हैं, वो हर एक सब्जेक्ट से आते हैं, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ से हो। बट जिस बच्चे के पास बायो है वो बायो का अटेम्प्ट करेगा, जिसके पास मैथ है वो मैथ का करेगा। देखो एंड में एक लाइन लिखी हुई है, द कैंडिडेट में आइदर अटेम्प्ट बायोलॉजी पार्ट और मैथमेटिक पार्ट। मतलब आपके पास पीसीएम है तो आप पीसीएम वाला अटेम्प्ट करेंगे, पीसीबी है तो आप पीसीबी वाला अटेम्प्ट करेंगे। 30 क्वेश्चंस आपके ईच सब्जेक्ट से आते हैं। 1.5 घंटे का ये होता है पेपर और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, ऑनलाइन होता है। अब देख लेते हैं कि एग्जाम के फॉर्म्स के बारे में बात करते हैं। तो ये मार्च से आपका स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट डेट मार्च 2025 से, एंड आपकी लास्ट डेट क्या है अप्रैल 2025। तो आप ध्यान रखेंगे, चाहे आप इसके लिए अलार्म लगा लें या फिर कुछ भी करें, याद रखें कि मार्च में फॉर्म निकलेंगे, लास्ट डेट आपकी अप्रैल है और आपकी जो आपका जो एग्जाम डेट है वो कंफर्म हो गई है, आप ऑफिशियली भी जाके देख सकते हैं। ये है जून 28 और रिजल्ट आपका आ जाएगा कब, आपका रिजल्ट आ जाएगा जुलाई 4 में। जुलाई से ही फिर आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। तो इन चीजों का ध्यान रखिए कि मार्च में आपके फॉर्म्स आ रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे फीस देख लेते हैं, जैसे कि बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री में कितनी है आपकी 300 है, 4 इयर्स का है ये, और रजिस्ट्रेशन फीस आपकी 25 है। माय डियर स्टूडेंट, इतनी कम फीस पे आप पढ़ाई कर लेंगे तो आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। एम्स का टैग होना ही बहुत मैटर करता है। आपके पास एक बार एम्स का टैग आ जाता है तो आपकी इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है सोसाइटी में, राइट। देन और देख लेते हैं बीएससी ऑनर्स इन मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोलॉजी, यहाँ पे आपकी 720 फीस है। डेंटल हाइजीन में आप देखें तो 720 है, इधर ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में 720 आपकी फीस है। तो आप ये सारी चीजों से भी अवेयर रहिए, जिसका जिसमें इंटरेस्ट है। मे भी कुछ स्टूडेंट को ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में डॉक्टर को असिस्ट करना अच्छा लगता हो तो यहाँ पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं। और एम्स से अगर आप ये बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज करते हैं तो आप खुद ही देखेंगे कि बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलती हैं। अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से, गवर्नमेंट कॉलेज से अपनी डिग्री लेते हैं तो आप बहुत सारी चीजें सीखते हैं, अच्छे अच्छे प्रोफेसर से भी मिलते हैं। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखिए। अब एप्लीकेशन एंड रजिस्ट्रेशन फीस की बात करें तो जर्नल की आपकी 2000 है, आपकी ओबीसी की भी 2000 है, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस की आपकी कितनी है 1600 है। तो ये फीस आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे डिफरेंट आपकी सीट्स भी मैंने लेकर आ गई हूँ कि किस एम्स में कितनी सीट्स हैं। आप जो ब्रोशर है उसमें सारा अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या डिटेल में सीट्स दी गई हैं। यहाँ पे मैं ऑथेंटिक सोर्स से ही ये सारी चीजें लेकर आ गई हूँ आपके लिए, एम्स के ही ब्रोशर से मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। तो बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री में आप देख सकते हैं कि जर्नल में 9 है, ओबीसी में 6 है, एससी में भी आप देख सकते हैं 2, एसटी में है। तो इसी तरीके से सारी सीट्स डिफरेंट जो आपके एम्स हैं उसमें दी गई हैं। तो आपको ये चीजें समझ में आई होंगी जो भी है ये सीट्स का, क्योंकि सारी सीट्स का ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। जैसे कि आपकी बीएससी इन रेडियोलॉजी में भोपाल में देखें तो आपकी 5 सीट्स दिखा रहे हैं कि 5 सीट्स आपकी भोपाल में है, राइट। इधर 2 सीट्स आपकी ओबीसी की हैं। डिफरेंट देख लेते हैं कि मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोलॉजी
भुवनेश्वर में 5 सीट्स जर्नल की हैं, देन 3 सीट्स आपकी ओबीसी की हैं और आपकी एससी की 2 सीट्स हैं। एंडोस्कोपी टेक्नोलॉजी में भुवनेश्वर में देख लेते हैं कि 1 है आपकी ओबीसी की और एससी की इधर है नहीं सीट्स और इधर ईडब्ल्यूएस की 1 सीट है। तो ये इस तरीके से सारी सीट्स आपको दिखाई गई हैं। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। भले ही आपको लग रहा होगा कि एक एक दो दो सीट्स हैं, बट अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको ही ये डिजर्व करेंगे आप ये सीट्स, चाहे 1 हो चाहे 2 हो, क्योंकि आपको तो एक ही सीट्स चाहिए ना, तो आप उस चीज की मेहनत करिए, राइट। देन आप देख लीजिए कि कितने इजी क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। ये पीवाईक्यू में आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ कि पीवाईक्यू किस तरीके के हैं। कभी आपको लगे कि ये क्वेश्चन, ये जो पेपर है ये बहुत टफ आता होगा, ईसीजी के बारे में पूछा गया है कि ईसीजी इज अ मेजर ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये आपको ऑलरेडी पता है, राइट। देन यहाँ पे विट्रस ह्यूमर के बारे में पूछा हुआ है कि वो म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू है। कितने इजी आपके क्वेश्चन है। अब टॉर्पीडो इज कॉमनली नोन एज, आपको पता है इलेक्ट्रिक रे बोला जाता है टॉर्पीडो को। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आपसे पूछे हुए हैं। ये तो आप एनसीईआरटी पढ़ते भी हैं तो भी आपको याद रहते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे यहाँ पे, राइट। तो जितनी भी सारी बातें मैंने बताई, चाहे वो सीट्स को लेके हो, फीस को लेके हो आपकी, या फिर आपके एग्जाम पैटर्न की हो, कुछ भी चीजें हो, फॉर्म डेट का मैंने बताया कि कब निकलेगा और एग्जाम डेट क्या है, तो सारी आपको समझ में आ गई होंगी। जितना भी मैंने समझाया वन अकेडमी आपके लिए लेकर आ गया है डिफरेंट कोर्सेज, जिसमें आपको 450 प्लस लाइव लेक्चर, 15 प्लस टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज में। और आपको देरी किस बात की, आप एनरोल करिए। यहाँ पे आप मेरा कोड लगा सकते हैं दीप20, इधर से भी आपको डिस्काउंट मिलेगा, राइट। देन आपके लिए डिफरेंट जो ये कोर्सेज हैं ये इतने अमाउंट पे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। डिफरेंट टीचर्स पढ़ा रहे हैं आपको। जो भी आपकी क्वेरी है आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं और मेरा कोड यहाँ पे लगा सकते हैं, क्या, दीप20, वहां से भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो यही आपके पास ये और भी बैचेस चल रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में चल रहे हैं, राइट। तो जितना भी मैंने आपको समझाया रिगार्डिंग एम्स पैरामेडिकल कोर्सेज, उनके एग्जाम का पैटर्न, फीस, सीट्स के बारे में, या फिर एग्जाम डेट हो आपका, तो वो सब आपको समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी है कमेंट में डालो, उसका आपको बिल्कुल आप सॉल्यूशन आपको मिलेगा। पर अपने अकॉर्डिंग इन कोर्सेज में आप एडमिशन लीजिए, क्योंकि नीट का पेपर के लिए आप पढ़ रहे हैं तो ये वाले एग्जाम तो आप बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।